अनंत विजय जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, विनीत जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, इस रोड शो के बाद भी आप जो कहते हैं ऐश्वर्या बस यूं चुटकी बजा के बीजेपी हार जाएगी, गौरव जी को भी रखिएगा, अनुराग जी को भी रखिएगा, ये विजुअल्स देख के भी आपको लगता है कि जो आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जी प्रोफेसर साहब बोलिए। तो शायद ऐश्वर्या जी अगर आपका कैमरा कन्नौज के रोड शो में गया होता तो आप भूल ही जाते सारी बातें, फिर तो आप इस तरह से गया था, आप आधे घंटे एक नहीं तीन गए थे, एहसास हो जाता है कि यही आपके साथ दिक्कत यही है, आप ये तक वक्त से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि भारत का कैमरा भारत के हर कोने में है, कन्नौज में नहीं, मैनपुरी में भी था, संबल में भी था, नहीं बता रहा हूं, आप अपना आइस का गोला बनाने रहे, आप बर्फ का गोला बनाने से आपको समय मिलेगा, तो आपको मैं गलत कमेंट नहीं करने दूंगा, आप वो काला खट्टा गोला बनाने से आगे तो बढ़िए, तब तो आपको दिखेगा। हाँ बोलिए तो भाई, अरे बोलने तो बोलो प्रोफेसर साहब। एक काम करो कि वो विजुअल भी एक साइड में चला दो, ये विजुअल चला दो, दोनों विजुअल चला दो, पता चल जाएगा भीड़ कहाँ ज्यादा थी। चला दीजिए, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अच्छा, वो विजुअल थोड़ा सा दे दीजिए कन्नौज का या मैनपुरी का विजुअल दिखा दीजिए, आप पता चल जाएगा भीड़ कहाँ ज्यादा थी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये इजी है कहना कि पतली गलियों में कुछ लोग इकट्ठे तो बहुत भीड़ है, टूट पड़ रहा है, पूरा बनारस टूट पड़ा। अरे भाई, अच्छा एक रोड शो में भीड़ होती है, हमारे रोड शो देख लीजिए, इतने बड़े रोड शो हुआ है, इतने माने खुले रोड पे चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी, छत पे पब्लिक, रोड पे पब्लिक, घरों में पब्लिक, बैल्कोनी में पब्लिक, माने पेड़ों पे भी पब्लिक थी। सोचो आप, वो झांक रही थी कि अखिलेश यादव की एक झलक मिल जाए, तो वो विजुअल देखोगे तो आपको और माने क्लास विजुअल लगेगा कि गांव के बीच में रोड जा रही है, पेड़ पे लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इतना इसलिए परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि हार रही है, पूर्वांचल में पूरी तरह साफ हो रही है, ये बनारस में टक्कर है, बगल में चले जाएंगे आजमगढ़ हार रहे हैं बीजेपी, गाजीपुर हार रहे हैं, मछली शहर हार रहे हैं, लालगंज हार रहे हैं, भदोही हार रहे हैं, ये सब हारी हुई सीटें हैं। और थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, इनकी भी व्यथा सुन लीजिए, भी हार रहे हैं, और आगे बढ़ जाओगे तो जौनपुर भी हार रहे हैं, ये तो पूर्वांचल की सारी सीटें हार रहे हैं। वहाँ जीत कौन सी सीट रहे ये बता दे मुझे। तो इसलिए इनके साथ दिक्कत ये होगी कि अगल बगल की सारी सीटें हार रहे हैं, तो उनको एक माहौल बनाना है कि देखिए बनारस में कितनी भीड़ हो रही है। अरे भाई, बगल का बनारस में बगल में आजमगढ़ भी देख लीजिए, भीड़ कहाँ है, किधर है तो बता दीजिए। आजमगढ़ गाजीपुर तो मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जीती हुई सीटें हैं। आपने कहा जौनपुर भी हार रहे हैं, आजमगढ़ भी हार रहे हैं, सब हार ही रहे हैं, तो कितना समय रह गया? 13 तारीख है, 4 तारीख को रिजल्ट है भाई, 4 तारीख को रिजल्ट है, कितना दिन रह गया? 17 4 21 दिन रह गए भाई, मोटा 21-22 दिन रह गए, काहे परेशान हो रहे हैं भाई? पता लग जाएगा जनता। देखिए हाँ, तो विजुअल सबके हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया इज रिएक्टिंग भाई, गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया आपको काउंटर कर रहे हैं, एक करके। अनुराग जी थैंक यू। गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं, हाँ थैंक यू। हाँ गौरव भाटिया, विनीत जी आ रहा हूँ, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, इन सफाइयों की, टूटी साइकिल वालों की बीमारी ही ये है, ये हर चुनाव में इसी तरह आके अनर्गल बयान देते हैं। सीखा किससे? अखिलेश यादव से। आपके शो पे ही ऐश्वर्या, अखिलेश यादव का बयान मैंने पहले बताया था 2022 के विधानसभा का, लिखिया क्या बोले अखिलेश यादव? 300 से एक भी सीट नहीं है कम। अब हुआ क्या? बेचारों का सुपड़ा साफ हो गया, इसकी 1/3 सीटें आई, सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की। 2019 में याद करिए, ऐसे ही रोड शो हुआ था, तब भी यही आके बोल रहे थे ये रोड शो से क्या होता है, भाजपा कुछ नहीं करेगी। सपा और बसपा एक साथ आ गए, मतलब टूटी साइकिल और भ्रष्टाचारी हाथी एक साथ आया, लेकिन सीटें इनकी आई 5, 64 सीटें आई हमारी। और इस बार मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर वहां है। और इलेक्ट्रिक्यूशन किसका हो रहा है? सपा की टूटी साइकिल का। इनको बिजली के झटके लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके हैं, इसलिए बिजली के झटके लग रहे हैं। मैं इनसे इतना बता दूं, आप हमारी बातें कर रहे हो, 80 में 80 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आएंगी, 400 प्लस आएंगी पूरे भारत में एनडीए की, 370 प्लस भाजपा की। आप तो बचाओ अपनी कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद की सीट, क्योंकि 5 परिवार के सदस्य यादव परिवार के आपने प्रत्याशी दिए हैं, और आपको मालूम है सब हार रहे हैं।
और हार क्यों रहे मैं आपको बताऊं। ये जो जन सैलाब दिख रहा है ना ऐश्वर्या जी, ये जवाब है बनारस की जनता का, बनारस के हिंदुओं का वोट जिहाद करने वालों को। जो करेगा वोट जिहाद, जनता कर देगी उसको बर्बाद। और सपा की टूटी साइकिल को जनता बर्बाद करेगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करी, वोट जिहाद की बात करी, हिंदुओं को गाली दी। रामनवमी पे राम गोपाल यादव ने गलत कहा और उसका जवाब है कि आज जन सैलाब है और जन सैलाब कह रहा है हमें ना रोक पाओगे, हम मोदी जी के साथ हैं क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने हमारी सेवा करी है। अब मैं एक तथ्य आपको और बताता हूं। 2014 का चुनाव याद करिए। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही गलती करी थी और वो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़े थे। अनुराग जी एक एक करके ऐसा मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे वो चुनाव हारे और उसके बाद कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वापस मोदी जी के सामने खड़े हो सके। तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिमालय की चोटी है, इनके सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। तुम लोग टूटे खंडर की मिसाल हो और जनता तुम्हें ध्वस्त करेगी। ओके देखिए रोड शो चल रहा है, मल्टीपल टीम्स हमारी वहां पे है। मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्पेशली अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोले ठीक है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बस मुश्किल से 2 से 4 मिनट का फासला और है। जो आगे की तरफ आप ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक और इसके पीछे प्रधानमंत्री उस जीप में सवार है, ओपन जीप में, जिसमें उन्होंने 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो तय किया है। लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। फूलों की बारिश के साथ साथ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। हर जुबान पर मोदी मोदी का नारा है और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जिस तरह से विकास किया है, काशी को लेकर जो काम किया है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज वो खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, लोगों की बातों में सुनने को मिल रही है कि लोग यही कह रहे हैं कि हम काशी के विकास के लिए लगातार जो इंतजार कर रहे थे, जो सोच रहे थे, आज वो इंतजार भी पूरा हुआ है। हमारी वो सोच भी पूरी हुई है, हमारी वो कल्पना भी पूरी हुई है। देखिए ये काफिला जो है बस मंदिर को क्रॉस कर चुका है और इसी गाड़ी के पीछे प्रधानमंत्री की वो ओपन जीप है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। और जैसे जैसे उनका ये काफिला, उनका ये रोड शो आगे बढ़ा है,